साहब को, डीएमसी महोदय को, चेयरपर्सन को, मीटिंग में रेजुलेशन ही पास नहीं करो। देखो, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि कोई हंगामा हुआ था। मेरा तो पहले से ही निश्चित था कि आज मैं हाउस की मीटिंग तो अपने एजेंडा के हिसाब से करेंगे, लेकिन उसके बाद सारे पार्षदों से एक बार बातचीत करूँगा कि क्या समस्याएं हैं और कैसे निवारण हो सकता है। तो हंगामे के बारे में तो मुझे अभी तक ज्ञान नहीं है। सर, जो समस्याएं बताई, जैसे सबसे बड़े मुद्दे यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर है, सफाई व्यवस्था को लेकर है, तो आगे क्यों नहीं हो पा रहा है ये काम? उसी पे चर्चा हुई थी और अतिक्रमण पे तो सारे पार्षदों ने एक तो ये विश्वास दिलाया है कि हम अतिक्रमण हटाने के अभियान में सहयोग करेंगे और अब प्लानिंग बना के अतिक्रमण एक एक सड़क से हटाया जाएगा और दोनों तरीके उसमें अपनाए जाएंगे। एक तो जिनका सामान है सड़क पे, उस सामान को उठाने का उसको अधिकार है, नगर परिषद को उठा सकती है, और दूसरा उनकी वीडियोग्राफी करके उसके कोर्ट में चालान भी भेज सकती है। तो दोनों तरीके से करेंगे। वोट बैंक की राय और ऐसे में मैं उसको सुनिश्चित करेंगे कि फ़ोन ना जाए, और मैं तो ये कहूँगा कि इस ट्रिक को भी यूज़ कर सकते हैं, एक दिन में 5 बार फ़ोन कर दें सर। आपने तो वो बैठ ही नहीं पाएगा ढंग से। सर, आपने ये बोला कि रेडी लगना कोई अपराध नहीं है, उनकी भी रोजी रोटी है, रेडी लगनी चाहिए, हम भी इसका विरोध नहीं करते, लेकिन जो दुकानदार सामने लगाते हैं उन दुकानदारों का ही चालान काटा जाएगा। ये बात आपकी सही है। मैंने कहा है कि छोटे आदमी का भी नगर परिषद को ख्याल रखना चाहिए, गरीब आदमी का भी ख्याल रखना चाहिए, तो उसमें एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। रेहड़ी मार्केट भी डेवलप की जा सकती है अलग से, और उसके साथ रेहड़ियाँ लगें लेकिन इस तरह से व्यवस्थित हों ताकि ट्रैफिक को उसमें रुकावट ना आए। एनडीसी के भी आरोप लग रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, लगातार लग रहे हैं, सुर्खियों में रहता है नगर परिषद। एनडीसी के बारे में पीछे भी कहा था और कि सीरियल वाइज ही करें, सीरियल वाइज नहीं करेंगे तो कार्रवाई करेंगे। हमारी हाउस की में 26 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें से 23 पास हुए हैं, 3 कैंसिल कर दिए गए हैं। और ये हमारे हाउस की जो मीटिंग चलती है काम के एजेंडों की, शहर के विकास की, वो मीटिंग थी। उसमें हमने अपने वार्ड के मुद्दे रखे, शहर के मुद्दे रखे, और जो विकास होने हैं, जो काम होने हैं, वो सारे हमने इस हाउस में रख के पास कर दिए। हंगामा इसलिए होता है कि काम प्रॉपर नहीं हो रहा, क्योंकि जो काम हम लिख के दे रहे हैं हाउस में वो काम नहीं होते हैं। यहाँ पे तो एजेंडे में डाल दिए जाते हैं, लेकिन आगे जो प्रोसेस है वो ठीक ढंग से नहीं हो रहा। रोड़े का वजह यह है, काम की लड़ाई हो रही है, काम ना होना ही लड़ाई की जड़ है। नहीं, नगर परिषद में हमारा हंगामा या लड़ाई से कोई मतलब नहीं है किसी भी पार्षद का। काम जो अधिकारी है वो नहीं कर रहे हैं, जो कर्मचारी है वो नहीं कर रहे हैं। मैं सबसे बड़ा इनको कर्मचारियों को दोष दूंगा कि यहाँ के कर्मचारी कामचोर है और एनडीसी पे ज्यादा ध्यान है। मतलब एनडीसी का ऐसा खेल है जो पैसे का खेल है, सिर्फ उसके सिवा काम पे कोई ध्यान नहीं है, गलियों पे कोई ध्यान नहीं है, रोड पे ध्यान नहीं है, सफाई पे ध्यान नहीं है, सिर्फ एनडीसी प्रॉपर्टी आईडी पे ध्यान है, जो एक पैसे की जड़ है, और उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा है। उसका भी रिकॉर्ड है मेरे पास। यहाँ पे किसी तरह का कोई काम नहीं कर रहे, गलियां में जालियां टूटी पड़ी है, कोई ध्यान नहीं है, सफाई पे कोई ध्यान नहीं है। प्रॉपर्टी आईडी में लोगों की दिखाता हूं मैं, जो तत्काल में करा रहे हैं, तत्काल का मतलब 5,000 रुपए फीस दो, 2 दिन में आपकी हो जाएगी, वो भी काम नहीं हो रहा। उन लोगों के मेरे पास नंबर है, 28 तारीख की उन्होंने कर रखी है, अब तो कितने दिन हो गए लेकिन कुछ नहीं हो रहा। मैं आश्वासन दिया, अब इनके ऊपर काम होगा, प्रॉपर आईडी शेड्यूल वाइज उठाई जाएगी, और जो आईडियो में गड़बड़ है उसकी मैंने नोट कराई है, बोला इसकी मैं जांच कर रहा हूं और उसके बाद उस पर काम करूंगा। पहले भी डीसी साहब आए थे, तो डीसी साहब को इसलिए आना पड़ा, नगर परिषद में काम ही नहीं हो रहा, पार्षद परेशान है, पब्लिक परेशान है, सबको पता है। अब उम्मीद जगी है? उम्मीद मेरे को नहीं लगता कुछ हो जाएगा, लेकिन डीसी साहब आए हैं, कहा है तो मैं उनकी मान लूंगा कि हर बार ही ऐसा होता है। अब के डीसी साहब अगर कुछ अलग से करके दिखा दे, या कुछ अलग से चेयरमैन कुछ कर दे, या हमारे कर्मचारी कर दे, तो आगे देखा जाएगा। अभी मैं नहीं बता सकता ये बात, क्योंकि वैसे तो काम मेरे को बहुत टफ लग रहा है कि ये सुधरेंगे, क्योंकि बहुत ही खराब हालात है जिसकी मैं आपको कह नहीं सकता। आज हमने 27 मुद्दों पर ये एजेंडा निकाला था मीटिंग में, जिसपे हमारी 26 मुद्दों पर सहमति बन गई है और उनको पास कर लिए गए हैं। प्रमुख मुद्दे, एक बार अतिक्रमण की बात आती है सामने, उसको लेकर के अब क्या लिया जाएगा फैसला? अतिक्रमण को दूर किया, बिल्कुल खत्म किया जाएगा, क्योंकि क्या है कि अतिक्रमण की वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मार्केट में भी आपने देखा होगा कितना ज्यादा अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है, और अब कल से ही कार्रवाई कर दी जाएगी।
ये रेलवे रोड से लेके मोती चौक तक का जैसे एरिया है, पहले एक एक एरिया को लेकर के इसको अतिक्रमण को दूर किया जाएगा। सफाई के लिए भी और मतलब देखते हैं, टेंडर वगैरह लगाते हैं और कर्मचारी वगैरह करते हैं भर्ती, जैसे भी तो और अच्छी व्यवस्था करी जाएगी शहर में। पार्किंग के लिए भी जगह देख रहे हैं और पार्किंग बनाई जाएगी, जिससे जो ये रोड पर जाम की स्थिति लगी रहती है तो लोग अपने व्हीकल वहाँ पार्किंग में खड़े करें, ताकि पार्क मतलब जाम की स्थिति पैदा ना हो। जो प्राइवेट उनको भी नोटिस दिया जाएगा कि भाई आपके जो मतलब नक्शा पास कराते हैं और आपको पार्किंग की वजह मतलब सब चीजें उसमें मेंशन रहती है, तो फिर आपको अपनी ही उसमें जैसे हॉस्पिटल्स हैं या मान लो स्कूल्स हैं तो उनमें या बैंक है तो उनमें जो है पार्किंग की नक्शे के साथ ही जब भी पास होता है और भाई उसमें बनाओ। अगर वो बाहर कर रहे हैं तो फिर उनको उनका भी चालान किया जाएगा। कब तक वो जल्दी करेंगे, जल्दी कार्रवाई होगी। अतिक्रमण का जो आप पूछ रहे हैं उसके लिए भी है ना, दुकानों वालों को जैसे कि अतिक्रमण लगा रखा है उसके लिए भी दुकान वाले ही जिम्मेवार हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी दुकान के बाहर जो है 8-8, 10-10 फुट अतिक्रमण करवा रखा है। तो इसीलिए हमने सोचा है कि दुकान वालों को ही नोटिस दिए जाएंगे चालान के, और मतलब चालान ही दिया जाएगा और वो ही भरे, वही बिल्कुल पकड़ेगा। अवैध दुकानें जल्दी छुड़वाया जाएगा, जो भी मतलब कब्जे किए हुए हैं उनको भी जल्दी छुड़वाया जाएगा। एनडीसी की समस्या सीरीज वाइज चल रही है, पहले से काफी ज्यादा समाधान हो गया है उसका, और बाकी अभी इतनी पेंडेंसी भी नहीं है, चल रहा है रूटीन में वर्क। नंबर में पैच वर्क के काम के अंदर ये काम नहीं होगा। आपका जो ये काम होगा ना, मैं बता नाड़ी और दाढ़ का, इसका वार्ड नंबर 1 टेंडर लगा दो। सर 6 महीने हो गए लगातार डीसी साहब को, डीएमसी महोदय को, चेयरपर्सन को, जब हाउस की मीटिंग में रेजुलेशन ही पास नहीं करोगे तो रेजुलेशन की बात नहीं है, प्रधान के पास पावर है। क्या पावर है? 10,000 के दिन में 20,000 रुपए का भी कोटेशन पर करवा सकते हैं सर। नहीं है, हमें पता है पावर नहीं है प्रधान। 26 मुद्दों पर इस हाउस की बैठक हुई है और इसमें पॉइंट नंबर 1 है पिछली मीटिंग की कार्रवाई की पुष्टि करने वाले। हमने पूछा भी, मैंने खुद ने पूछा, मैं कहा सर आप पॉइंट नंबर 1 मिस कर चुके हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब जो इस हाउस की जिसके अंदर निहित है हमारी जो काम निहित है, हमारी जो जिन चीजों को लेकर हम यहाँ पर आने सुझाव है पिछली मीटिंग की कार्रवाई की पुष्टि करने के बाद उसमें इस हाउस के अंदर चर्चा नहीं है और हाउस ये पूरा सवाल नहीं है। ये बड़ी विडंबना की बात है, मैं आपको बताने के लिए बैठा हुआ पसंद है सर। इसीलिए आप पॉइंट नंबर 1 जो पिछले हाउस के बाद हाउस की जो बैठक हुई है उनके काम के ऊपर आपने कोई चर्चा नहीं करी और हमें यहाँ तक जानकारी मिली है कि